चीन में इसी तरह से हालात बेहद खराब होते चले जा रहे हैं कोरोना की वजह से, और इसीलिए भारतीयों को अवेयर होने की जरूरत है। अगले 20 से 35 दिन हर भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले 20 से 35 दिन कोरोना के लिहाज से हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस की कमी है। जो हम देख सकते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग जागरूक हैं सिर्फ वही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अभी भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और इसीलिए भी आगे आने वाले 20 से 35 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह से चीन समेत दुनिया के कई देशों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, कहीं ऐसी नौबत भारत में ना आए, इसीलिए अवेयर होने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। कुछ लोग अभी भी हमें दिखाई देते हैं जो इस बात से सजग है, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी सचेत नहीं है। कई लोग। डॉक्टर एम के अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे हमसे जुड़े हैं फोन लाइन पर। अरोड़ा साहब, जिस तरह से अवेयरनेस की बात कही जा रही है, कितना बड़ा रोल और आने वाले 20 से 35 दिन किस कदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? मैं यहाँ पर पहली बात तो ये है कि घबराने और आतंकित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम जो कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखते हैं, जिसने हमें अभी 3 साल से बचा के रखा है, खासतौर पे पिछले 1 साल में। और दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसने प्रिकॉशन डोज या एहतियातन डोज अभी नहीं ली है, वो कृपा करके जाएं और एहतियातन डोज ले लें। यही 2 बातें कहना चाहूंगा जी। लेकिन अब भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और कितनी सहजता इससे बढ़ने वाली है? ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, ये भारत की एक वैज्ञानिक उपलब्धि और है जो भारत में ही पूर्णतः निर्मित है जी। दूसरी चीज, ये दुनिया की दूसरी ऐसी वैक्सीन है, कुल मिलाकर 1 या 2 वैक्सीन है जो इंट्रानेजल के लिए रेगुलेटर्स के द्वारा अप्रूव करी गई हैं। तीसरी चीज, इनको नाक में, दोनों नाक में कुछ बूंदे डालनी होती हैं और उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। वायरस हमारी सांस की नली और नाक और मुंह के थ्रू जाता है, तो उस रास्ते में ये रुकावट पैदा करता है, यानी कि उसमें हमारी प्रतिरक्षा के विशेष जो गुण होते हैं वो नेजल वैक्सीन से ज्यादा होते हैं। तो ये एक हमारे पास जो शस्त्र है कोविड से लड़ने का, उसमें एक और जुड़ गया है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मेरे को लगता है अगले कुछ समय में ये वैक्सीन हम सबके लिए उपलब्ध रहेगी मार्केट में। और साथ में जो प्रिकॉशन डोज दूसरी है, कार्बोवैक्स, इस समय अवेलेबल है। तो जिसको जो भी वो ये एहतियातन डोज जरूर ले ले। और उसके अलावा जैसे कि बताया, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोविड अभी कहीं गया नहीं है। अरोड़ा साहब, ये बहुत बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि हमें एक अच्छे सजग हिंदुस्तानी होने का परिचय देना है। जिस तरह से भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब भी हम देखते हैं, जो लोग सजग हैं वो लोग तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद कई लोग अभी भी बेपरवाही से बगैर मास्क के घूम रहे हैं, और ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, जिस तरह से एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये आ रही है, ट्रेंड अब तक का ये रहा है कि चीन के बाद ये जापान, ब्राजील, अमेरिका या दूसरे देशों के बाद में ही फैलता हुआ, और भारत में इसका नंबर इसके बाद आता है। क्या अब हम एकदम एज पर हैं, इन देशों में ये कोरोना फैल रहा है और हमें अब सचेत होने की बिल्कुल अब जरूरत आन पड़ी है? नहीं, आन पड़ी नहीं है, हम हमेशा से सजग रहे हैं। पिछले 1 साल में एक समय भी ऐसा नहीं आया तो कहते हैं अलाउड अवर गार्ड्स टू लेट जी, ये है। और डॉक्टर अरोड़ा, शुक्रिया आपका। लेकिन इस वक्त एक और बेहद बेहद अहम खबर आ रही है हमारी सहयोगी पूजा के पास, इस वक्त की कोरोना से जुड़ी बेहद अहम खबर। पूजा। बिल्कुल प्रशांत, बड़ी खबर कोरोना को लेकर ही है कि कोरोना पर जो सरकार है वो आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रही है। मंगलवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल कोरोना की तैयारियों को लेकर की जाएगी, और ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि अगले 25 से 35 दिन जो है वो बेहद अहम होने वाले हैं भारत के लिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि पहले चीन में कोरोना की रफ्तार बढ़ती है, उसके बाद बाकी देशों पर इसका असर होता है। और ऐसे में मंगलवार का दिन बेहद अहम है। कोरोना पर लोगों को अवेयर करने के लिए पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। राज्य सरकारों को भी इसके लिए कहा गया है
और खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो जाकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल का जायजा लेंगे। तो किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार सजग दिखाई दे रही है, तैयारियां चल रही है। जो नेजल वैक्सीन है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों को तमाम निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी अपील की गई है कि आप खुद मास्क लगाएं,